नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। बिहार कैबिनेट विस्तार में श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह ने बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। बिहार कैबिनेट विस्तार में रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर और अशोक चौधरी ने बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। बिहार कैबिनेट विस्तार को लेकर बोले बिहार के मंत्री निशांत कुमार, कहा कि बिहार की जनता को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एनडीए को जितवाया। निशांत कुमार ने कहा, हम भारी बहुमत से जीते और अब हम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करेंगे। सम्राट कैबिनेट में हुआ विभागों का बंटवारा, निशांत कुमार को मिला स्वास्थ्य विभाग तो वही विजय सिन्हा संभालेंगे कृषि मंत्रालय। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव का बयान, कहा पार्टी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने मुझे सम्मान दिया। बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह का बयान, कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार हमारे मार्गदर्शक हैं, उन्होंने फिर से मुझ पर भरोसा जाहिर किया। बिहार सरकार में मंत्री शैलेश कुमार मंडल का बयान, कहा नीतीश कुमार का जो सपना है हम उसे और आगे बढ़ाएंगे और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। कैबिनेट विस्तार पर बिहार सरकार के मंत्री दामोदर रावत का बयान, कहा कि मुझे इस बार भी जो दायित्व दिया जाएगा उसे बखूबी निभाऊंगा। मध्यग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में बड़ा अपडेट, हत्या से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। चंद्रनाथ रथ की हत्या पर बीजेपी का बयान, टीएमसी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कि हत्याकांड के पीछे टीएमसी, कहा टीएमसी ने साजिश कर हत्या की। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की जांच के सिलसिले में मध्यम ग्राम पहुंचे बारासात पुलिस जिले के एसडीपीओ विद्याघर, उन्होंने कहा जांच जारी है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा कि मैंने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया, इसीलिए चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई। शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर बोले एजीयूपी चीफ हुमायूं कबीर, कहा जिन्होंने उनकी हत्या की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रा की हत्या पर बोले मंत्री रामकृपाल यादव, कहा कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या बहुत दुखद, इस तरह के गुंडों के खिलाफ वहां की सरकार कार्रवाई करेगी। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या को लेकर बोले बीजेपी नेता देवाशीष धर, कहा जांच चल रही है, सीआईडी जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। भाजपा नेता देवाशीष धर ने यहां पर कहा कि शुभेंदु अधिकारी पर हमला हुआ, कहा कि 15 साल के जंगल राज को एक दिन में तो नहीं ठीक कर सकते हैं, लेकिन हम इसे 100 दिन के अंदर सही रास्ते पर ला देंगे। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का बयान, कहा टीएमसी के बदमाश घबराए हुए हैं, मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि एक भी नहीं बचेगा। चंद्रनाथ की हत्या पर टीएमसी का पोस्ट लिखा, हत्यारों की जल्द पहचान की जाए, हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, कहा लोकतंत्र बंगाल में था क्या, इतनी फोर्स क्यों मंगाई गई, क्यों अदालत में ममता बनर्जी भागती है। बंगाल के शिवपुर में राजनीतिक झड़प ने लिया हिंसक रूप, आपस में भिड़े टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता, एक दूसरे पर फेंके देसी बम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जयपुर दौरा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर हवाई अड्डे पर किया जोरदार स्वागत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के वर्षगांठ पर हम अपने सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को सलाम करते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का लखनऊ दौरा, फलों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के विषय पर किसानों के साथ किया संवाद। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री दिलीप अहिरवार का बयान, कहा कि पश्चिम बंगाल में जनता मूड बनाकर बैठी थी कि इस बार हमें बदलाव करना है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कोलकाता दौरा, एमसी प्रमुख ममता बनर्जी और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से उन्होंने मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव का बयान, कहा कि हम इस लड़ाई में दीदी के साथ है क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है।
अखिलेश यादव की ममता बनर्जी से मुलाकात हुई। इसे लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, 0+0 होता है, 0 घटा 0 का परिणाम भी 0 होता है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का बयान, कहा कि राज्यपाल ये जांच नहीं कर सकते हैं कि बहुमत किसके पास है। उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी और सब पार्टी के नेता को बुलाकर सरकार बनाने के लिए कहना होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान आया सामने, कहा भगवंत मान जी का बयान दुखद है, तथ्यों से विहीन है। बीजेपी नेता और कमांडो सुरेंद्र सिंह का बयान, कहा कि पाक को पता था कि अगर भारत युद्ध नहीं रोकता तो उसका नामो निशान मिट जाता। गुना में किसानों के अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे राघोगढ़ विधायक और कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयवर्धन सिंह। आग उगलती धूप के बीच हाईवे की सड़क पर बैठकर किया चक्का जाम। केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर बोला हमला। असम के कचार कटिगरा से सामने आई दिल दहला देने वाली घटना, गले में खाना फंसने से हुई बच्चे की मौत। क्लासरूम में मौजूद 2 टीचर्स ने भी नहीं की मदद। मोहाली में आईटी कारोबारी पर ईडी की रेड, 9वीं मंजिल से फेंके 500 के नोट भरे बैग। विपक्ष का दावा, ये सीएम मान के करीबी के। जम्मू कश्मीर के मुगल रोड पर हुआ सड़क हादसा, खाई में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत। पुलिस ने 4 शवों को कब्जे में लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह की जयंती पर जयंत चौधरी ने किया पोस्ट, लिखा, उनका संघर्ष, उनके आदर्श और किसानों के प्रति उनकी निष्ठा सदा हमें प्रेरित करती रहेगी। चारधाम यात्रा में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, अब तक 7.72 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम में 1.16 लाख श्रद्धालु पहुंचे। बंगाल चुनाव में जीत पर नॉर्वे की पूर्व मंत्री ने कहा, क्या शानदार बदला लिया है, पीएम मोदी की तारीफ की। अमेरिका ईरान जंग 24 घंटे में खत्म हो सकती है। ट्रंप बोले, तेहरान परमाणु हथियार नहीं रखने को तैयार। ईरान ने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ। सऊदी अरब का अमेरिका को एयर स्पेस देने से इंकार, क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद ट्रंप ने होर्मुज से जहाजों का रेस्क्यू रोका। अपने गांव पंचूर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। यमकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों से अपील की, जनगणना को बताया लोकतंत्र की आधारशिला। कहा, जनगणना से मिले आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियों और विकास कार्यों में सहायक होंगे। एटा में शादी समारोह में डांस को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, दुल्हन के ममेरे भाई को सीने में मारी गोली। हालत नाजुक होने पर अलीगढ़ ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। कानपुर पुलिस ने किया करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा। पुलिस ने 3200 करोड़ के काले धन को सफेद करने वाले सिंडिकेट के सरगना पप्पू छुरी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की शिप्रा ट्रस्ट सोसाइटी में वॉशिंग मशीन में लगी आग। वॉशिंग मशीन में अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ बड़ा हादसा, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। गाजियाबाद के कविनगर में सामने आया चौंकाने वाला मामला, 14 साल की नाबालिग से पड़ोसी दुकानदार ने छेड़छाड़ की। लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कांस्टेबल के वीडियो ने मचाई तबाही। वीडियो में कांस्टेबल ने अधिकारियों को बताया भ्रष्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का बयान, कहा, हमने बीजेपी के लोकतंत्र विरोधी ट्रेलर को पहचान लिया है। हम वो उत्तराखंड में हर एक वोटर के अधिकार की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। नैनीताल में टीवी नंबर की टैक्सियों को मॉल रोड में एंट्री करने से रोकने पर मचा बवाल। पालिका प्रशासन और टैक्सी कारोबारियों के बीच हुआ टकराव। बाजपुर में घरेलू गैस की किल्लत को लेकर लगातार बढ़ती हुई परेशानी, घरेलू गैस सिलेंडर न मिलने पर आक्रोशित युवक ने मुख्य भगत सिंह चौक पर आत्मदाह का प्रयास किया। उत्तराखंड के चंपावत में नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष का नाम आने पर फूका सीएम धामी का पुतला। चंपावत में 16 साल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर बढ़ी सियासत। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी से मुलाकात कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।
नैनीताल में पर्यटन सीजन को लेकर तैयारी पूरी, मैनुअल नहीं बल्कि डिजिटल तौर पर रखी जाएगी पार्किंग स्थलों की निगरानी। गाजियाबाद में 70 साल के सपा नेता हाजी खलील के चौथे निकाह पर हुआ विवाद। पूर्व पार्षद ने 20 साल की युवती से की चौथी शादी। दूसरी पत्नी नाजरीन ने पुलिस अधिकारियों से की शिकायत। देहरादून जू में किया गया हिमालय काला भालू बाड़े का उद्घाटन, जू में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद। लालकुआं रेलवे स्टेशन पर कार में मिला युवक का शव, इलाके में सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम का मिजाज, तेज आंधी और तूफान के चलते कई इलाकों में बाजारों में फल और सब्जियां महंगी होने के आसार। सोना 3,000 बढ़कर 1,51,000 में पहुंचा। इस साल 18,000 महंगा हुआ सोना। यूपी समेत 9 राज्यों में बारिश, बिहार में ओले गिरे, बिजली गिरने से 2 की मौत। राजस्थान के जयपुर में सड़कों पर पानी का छिड़काव। पंजाब की लगातार तीसरी हार, हैदराबाद 33 रन से जीती। क्लासन, ईशान के अर्धशतक, कमिंस और शिवांग को 2-2 विकेट। शिखर धवन ने गुरुग्राम में रजिस्टर्ड कराई मैरिज, विदेशी मूल की पत्नी सोफी संग डॉक्यूमेंट साइन किए। 2 महीने पहले की थी शादी। पहली बार भारत आएंगी जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम। अक्टूबर में 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। यह पहली बायलैटरल सीरीज होगी। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज पर बैन जारी रहेगा। भारत सरकार ने कहा कि ना हमारी टीम वहां जाएगी, ना उन्हें यहां बुलाएंगे और मल्टीलैटरल टूर्नामेंट में खेलेंगे। आलिया को घिरता देख रणबीर कपूर पैपराजी पर भड़के। स्क्रीनिंग के बाहर धक्का मुक्की बढ़ी तो एक्टर ने नाराजगी जताई, फोटोग्राफर्स को पीछे किया। सलमान से टकराए प्रभास, स्पिरिट पर आया बड़ा अपडेट। ईद वीकेंड मुकाबले की सुगबुगाहट तेज हुई। दोनों सुपरस्टार्स की फिल्मों पर इंडस्ट्री की नजरें टिकी। आमिर खान ने 4 इडियट्स को लेकर हरी झंडी दी। एआई और आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर आधारित होगी कहानी। विकी कौशल की एंट्री लगभग तय। प्रभास की फौजी की टीम के साथ बड़ा हादसे में क्रू मेंबर की मौत, 5 घायल। फिल्म की शूटिंग तुरंत रोकी गई। द ओडिसी का ट्रेलर हुआ जारी। ट्रोजन युद्ध के बाद ओडिसीज की घर लौटने की जर्नी पर बनी है कहानी।